कल इस वक्त ये कहा जा रहा था कि सभी सलाखें टूटेंगी, संजय भैया बाहर आएंगे, संजय भैया बाहर आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी बाहर आएंगे। एक बड़ा खुलासा करना था संजय सिंह ने, और एक बड़ा खुलासा भी कहा और कहा कि ये पूरा सब कुछ ये साजिश का हिस्सा है, ये साजिश है बीजेपी की। तो आज जो हम कल भी देख रहे थे, आप बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तेवर भी बदले हुए हैं। हर रोज बीजेपी पर करारा प्रहार हो रहा है। आज पीसी करके संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाले में बीजेपी को घसीटने की कोशिश की। अब संजय सिंह के दावे में कितना दम है? क्या संजय सिंह दिल्ली के दंगल में बाजी पलटने की ताकत रखते हैं? क्योंकि केजरीवाल जेल में है। सहानुभूति और रणनीति के दम पर संजय सिंह आपको कितनी कामयाबी दिला पाएंगे, यह भी देखना होगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह राजनैतिक बयान। साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है। उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। ये शराब घोटाला ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं? तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है, और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। तो जिसकी फोटो दिखा रहे हैं वो भी सांसद रहे, तो एक सांसद का किसके साथ फोटो हो सकता है, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे पास भी फोटो है, अरविंद केजरीवाल की फोटो है। अरविंद केजरीवाल मेरा बाँह पकड़े हुए हैं। तो इस आधार फोटो मत खेलिए। कानून साक्ष्यों पे, प्रमाणों पे जाता है, और उसमें आम आदमी पार्टी के पास कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। संजय सिंह गाड़ी पे खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, लेकिन आपके बेगुनाही में क्या है वो बताने को तैयार नहीं है, इसलिए सजा इनको मिलनी निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, हम लोगों ने कंप्लेन किया है और हमारी कंप्लेन पे उनको नोटिस गई है। हमारा पूरा मानना है कि आतिशी जी या तो क्षमा मांगे, सार्वजनिक क्षमा मांगे, लिख करके अब क्षमा मांगना पड़ेगा, नहीं तो आपको झूठ बोलने के लिए और किसी को डिफेम करने के लिए सजा हो सकती है। वो तो संजय सिंह जी भी जब रिहा हुए और पार्टी ऑफिस पे उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी की जेल वाली तस्वीर है। और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया।
और जब जब अब लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल में है ये बात याद आती है, भारतीय जनता पार्टी के कई हज़ार वोट कम हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोग इस विषय में न है बात ना करें, सोचें ना, चर्चा ना करें, मगर अब ये चर्चा रोज़ होगी, घर घर में होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी। दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। शराब नीति किसने बदल दी? अरविंद केजरीवाल ने। चोरी किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। घोटाला बीजेपी करेगी। अरे चोरी आपने की है, चोरी आपकी पकड़ी गई, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में है। संजय सिंह और इनके बाकी प्रवक्ता नौटंकी ड्रामेबाज करने के मास्टर हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मात्र नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। तो खारिज कर दिया बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन आम आदमी पार्टी आज बेहद कड़े तेवर में नजर आई और कहीं ना कहीं इस 2024 की लड़ाई को शायद पहले केजरीवाल वर्सेस मोदी दिखाया जाता था, आज शायद संजय वर्सेस मोदी दिखाने की कोशिश भी की गई। देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ बीजेपी के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार संजय सिंह। दूसरा, शराब घोटाले पर संजय सिंह के आरोपों में दम कितना है। तीसरा, केजरीवाल की कितनी कमी पूरी कर पाएंगे संजय सिंह, वो जनाधार, वो पॉपुलर इमेज, वो तमाम चीजें। वहीं आखिरी कि क्या अब आतिशी पर गिरने वाली है गाज। जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरीके की उन्होंने कहा कि देखिए तमाम जगहों पर फ्लैश हो रहा है कि मुझे नोटिस दिया गया और मुझको डिफेम के लिए बुलाया गया है, तमाम चीजें, तो अब क्या ये स्क्रिप्ट है? बात करेंगे। एडवोकेट विजय शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, ओनिका है हमारे साथ कांग्रेस से, सरिता सिंह है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर मनोज कुमार है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, पीयूष जोशी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक, अजीत मंडोला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सरिता जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर सब कुछ इतना ही साफ है, अगर ये सब कुछ इतनी ही एक साजिश का हिस्सा है जो आज संजय जी ने खुलासा कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो फिर तो बहुत पहले जो है बाहर आ जाना चाहिए था संजय जी को, बहुत पहले जो है केजरीवाल जी को अंदर ही नहीं होना चाहिए था। अगर स्क्रिप्ट इतनी साफ सटीक थी कि ये सब कुछ बीजेपी के घोटाले पर हो रहा है, ये सारी बीजेपी की। देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि हम भगवान बजरंगबली के पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, और ये भी कहते आए हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा षड्यंत्र रचा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये शराब घोटाले का जो पूरा एक षड्यंत्र रचा, भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा भी नहीं था कि भगवान साक्षात हमारे साथ खड़े होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिससे साफ तौर पर यह साबित हो गया कि 60 करोड़, जो मैं आपके सामने लेके बैठी हूं, कि 60 करोड़ रुपया जो शरद चंद्र रेड्डी ने रिश्वत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो पर्दाफाश जो हुआ, मगुंटा रेड्डी जो अक्यूज कम अप्रूवर, जिसको भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि ये शराब घोटालेबाज है, शराब घोटालेबाज है, इनके बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शरद रेड्डी जिसने खुद 7 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की सामने आई, जो पूरी तरह से ईडी एक्सपोज हुआ, जो पिछले 2 सालों से हम लगातार ये कह रहे थे कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। ईडी ये कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए यूज कर रही है। पिछले 2 सालों से लगातार हम ये कह रहे थे और भगवान ने हमारा साथ दिया, और ये बात आज पूरा देश जानता है कि असली जो शराब घोटाला है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। असली जो शराब घोटाला है उसके किंग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। असली जो शराब घोटाला है उसके दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? मतलब आपने तथ्य दिए, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? कोर्ट में, ईडी है कोर्ट में, आपके भी वकील है कोर्ट में। तो मैं ये नहीं, मेरा सिंपल सा मतलब है, तो फिर 1 साल से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? क्यों अब भी अरविंद केजरीवाल किंग पिन है? अरविंद केजरीवाल को तो बाहर आ जाना चाहिए था। 6 महीने क्यों लग गए? संजय सिंह को सिर्फ एक बार नाम लिया था, वो कहते हैं कि 11वें के 12वें बयान में जो है नाम लिया था, तब आ जाते हैं। तो फिर ये तो बहुत आसानी से तो केस कहीं बनता ही नहीं, लेकिन अभी भी किंग पिन केजरीवाल है। नहीं,
अब अगर देखा जाए तो किंग भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, जिन्होंने 60 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी से लिया है, जो खुद शराब घोटालेबाज है। तो हम तो ये कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि जो लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल जी की पूरे देश में बढ़ रही थी, जो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में आई थी, जो बिजली और पानी का काम दिल्ली में हुआ था, जो महिलाओं के लिए काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बसों में यात्रा मुफ्त करके किया था, जो आशीर्वाद, जो प्यार अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा था, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई लेकिन थी। मैम आप जिस उन्होंने पैसे की पूरे बात कर रहे हैं, मैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो एक अलग बहस है ना। शराब घोटाला एक अलग चल रहा है, अब ये दोनों मिक्स कैसे हो जाते हैं? कैसे हो सकता है, अलग बहस कैसे हो सकता है? आज पूरा देश ये बात समझ चुका है, जान चुका है कि जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय 6 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशानुसार जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड 60 करोड़ रुपया वेबसाइट में फ्लैश होता है, 7 बजे, लगभग 7 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर ये पहुंच जाती है। ओके ठीक है। तो ये तो पूरा विजय शर्मा जी, आप तो वकील भी है ना? नहीं ठीक है, मैं इसको लीगली भी जान लेता हूँ। फिर अब तक फिर कोर्ट में क्यों नहीं ठहरा? मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट में क्यों नहीं ठहरा? या तो दोनों अलग